आज हम आपके सामने क्लास 7th का चैप्टर 10 जो है अपूर्व अनुभव, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू इस वीडियो में लेकर प्रस्तुत हुए हैं। बाकी जो चैप्टर इससे पहले वाले हैं उनके एमसीक्यू आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी एमसीक्यू अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, अपूर्व अनुभव पाठ साहित्य की किस विधा से संबंधित है। विधा होता है किस तरीके से हमने उसको किस रूप में लिखा है, उसे हम विधा बोलते हैं। तो किस विधा में है, कहानी में, नाटक में, संस्मरण में या यात्रा वृत्तांत में। तो ये विधा से यानी इसमें होगा हमारा नाटक रूप, तो इसमें दिखाया नहीं है, यात्रा वृत्तांत भी नहीं दिखाई दे रही, हम कहीं घूम कर नहीं आए हैं, और कहानी यानी कोई स्टोरी भी ऐसी दिखाई दे रही। ये है संस्मरण रूप में, यानी जो हमारे लेखक हैं उन्होंने इसको पहले सोचा है फिर लिखा है, और अनुवाद रूप में भी है ये, ठीक है, अनुवाद के रूप में उन्होंने प्रस्तुत करा है इसे हिंदी अनुवाद करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, तोत्तो-चान ने एक साहसपूर्ण कार्य करने का निर्णय किया जिसका पता डैश था, उसकी माता को, उसके पिता को, उसके मित्र को या किसी को भी नहीं। तो उसका पता किसी को भी नहीं था, आंसर होगा इसका घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, तोमोए में पेड़ और बच्चों के बीच क्या संबंध है। पहला, हर बच्चा एक पेड़ लगाता है, हर बच्चा एक पेड़ को अपनाता है, हर बच्चा पेड़ों की देखभाल करता है, कि हर बच्चा प्रत्येक पेड़ पर चढ़ता है। तो हर बच्चा जो है अपना एक पेड़ रखता है ना, पेड़ों को अपनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, तोत्तो-चान के पेड़ की द्विशाखा किसी झूले जैसी डैश जगह थी, आरामदायक, हानिप्रद, लाभप्रद या स्वास्थ्यप्रद। तो आरामदायक होगा इसका आंसर होगा क। नेक्स्ट है, तोमोए में बच्चे पेड़ को कौन सी संपत्ति मानते थे, सार्वजनिक संपत्ति, पराई संपत्ति, निजी संपत्ति या पारिवारिक संपत्ति। तो जो तोमोए में जो समझते थे वो निजी यानी अपनी अपनी संपत्ति समझते थे, आंसर होगा इसका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते, तोत्तो-चान को बड़े क्यों डांटते। पहला, बिना बताए घर से बाहर जाने के कारण, छुट्टियों में स्कूल जाने के कारण, मोटे से पेड़ पर चढ़ने के कारण या पोलियोग्रस्त यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने के कारण। तो डांटते किस लिए कि जो पोलियोग्रस्त था, जिनके पैर काम नहीं कर रहे थे, भाई उसे तुम चढ़ा रहे हो, जरा से में गिर जाए, कुछ चोट लग जाए तो आंसर होगा इसका घ। नेक्स्ट दे रखा है, यासुकी-चान का घर इसमें से कहाँ था। दे रखा है ऑप्शन, डेनिन चोफू में, या तोमोए में, या फिर कोहन बुत्सुस में, या फिर हिरोशिमा में। तो उनका जो घर था यासुकी-चान का, वो था डेनिन चोफू में, आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तोत्तो-चान ने अपनी योजना का सच सर्वप्रथम किसे बताया, यासुकी-चान को, अपनी माँ को, यासुकी-चान की माँ को, या रॉकी को। रॉकी उनका कुत्ता था, तो उसने जो सच बताया था ना सबसे पहले, वो बताया था रॉकी को, आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो अब डरना मत, ऐसा तोत्तो-चान ने किसकी आवाज़ में कहा होगा। मतलब वो किस, एक वे होता है कि हम छोटे बच्चों से कुछ बोलते हैं, या तो टीचर के रूप में, या फिर दादी के रूप में बोलेंगे, माँ के रूप में बोलेंगे, बहन भाई के रूप में बोलेंगे। तो उस तरह से पूछा गया क्वेश्चन कि देखो अब डरना मत, ऐसा तोत्तो-चान ने किसकी सी आवाज़ में कहा होगा। माँ किसी, दादी किसी, बड़ी बहन किसी, अध्यापिका किसी। तो जो इन्होंने बोला था वो एक ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे कोई बड़ी बहन बोलती है, तो आंसर होगा इसका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, तोत्तो-चान और यासुकी-चान के इस साहसपूर्ण कार्य में प्रकृति उनकी मदद कर रही थी, कैसे।
जैसे सूरज को छिपाकर या वर्षा की फुहारें गिराकर, मौसम की गर्मी भगाकर या बादल के टुकड़े से उस पर छाया करके। तो जब जो प्रकृति मदद करी थी वो बादल के टुकड़े से उसकी छाया करके मदद करने की कोशिश करी थी। आंसर होगा इसका घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द्विशाखा पर बैठे यासुकी चान और तोत्यो चान बातें कर रहे थे। उस पर यासुकी चान और तोत्यो चान को बता रहा था। क्या बता रहा था? रेडियो के बारे में, मोबाइल फ़ोन के बारे में, या टेलीविज़न के बारे में, या ग्रामोफोन के बारे में? तो जो बता रहे थे वो बता रहे थे टेलीविज़न के बारे में, यानी आंसर होगा इसका ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस विकल्प में आकाश का पर्यायवाची नहीं है? अंबर, मेघ, नभ या अनंत? तो जो पर्यायवाची नहीं पूछा गया तो मेघ, मेघ होता है बादल, तो ये नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, यासुकी चान को क्या था? मलेरिया था, पोलियो था, या वायरल था, या फिर अधरंग था? तो जो उनका प्रॉब्लम थी वो थी पोलियो की, तो उसको पोलियो था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यासुकी चान पेड़ को क्या नहीं मानता था? भगवान, निजी संपत्ति, या फिर छायादार? तो वो जो मानता नहीं था क्योंकि पोलियो होने के कारण वो निजी संपत्ति नहीं मानता था। ठीक है, आंसर होगा इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तोत्तो चान ने यासुकी को किस पर आमंत्रित किया? नदी के किनारे घूमने के लिए, बगीचे में घूमने के लिए, या सागर तट पर सैर करने के लिए, पेड़ पर चढ़ाने के लिए? तो तोत्तो चान ने यासुकी को पेड़ पर चढ़ाने के लिए आमंत्रित करा था, तो आंसर होगा इसका घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तोत्तो चान किस पर खड़ी थी? सीढ़ी पर, खाट पर, द्विशाखा पर, या छत पर? तो तोत्तो चान जो खड़ी थी वो थी द्विशाखा पर, यानी द्विशाखा यानी दो शाखा वाला जो पेड़ था उस पर। आंसर होगा ग। यासुकी चान को किस पर भरोसा था? तोत्तो चान पर, माँ पर, बहन पर, या चौकीदार पर? तो यासुकी चान को जो भरोसा था वो था तोत्तो चान पर, क्योंकि उन्हीं के पास तो वही था, है ना, का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यासुकी और तोत्तो चान को धूप से कैसे बचा रहा था? यासुकी तथा तोत्तो चान को धूप से कैसे बचा रहा था? कपड़ा से, चादर से, आसमान से, या बादल से? तो बादल से। ठीक, आंसर होगा इसका बादल, घ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तोत्तो चान ने द्विशाखा पर कहाँ से छलांग लगाई? कुर्सी से, सीढ़ी से, दूसरे पेड़ से, या दीवार से? तो सीढ़ी से छलांग लगाई थी उन्होंने, तो सीढ़ी लेके आए थे ना, उसी पे चढ़ रहे थे, तो आंसर होगा ख। तोत्तो चान की क्या छूटने को हो गई? रुलाई, हंसी, या फिर सांस, या फिर चीख? तो उनकी जो वो थी वो रुलाई, रोने को हो गया था कि मैं शायद चढ़ ही नहीं पाऊंगा, तो इसका होगा रुलाई, यानी रोने को होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तोत्तो चान ने यासुकी चान को किस पर आमंत्रित किया? पेड़ पर, तालाब पर, वृक्ष पर, या नदी पर? तो आमंत्रित जो किया था वो था पेड़ पर, आंसर होगा का। नेक्स्ट दे रखा है, तोत्तो चान का चेहरा कैसा था? प्रसन्न, उदास, क्रांतिवान, या फिर रौबदार? तो इसका तो आंसर होगा कि उसका जो चेहरा हो रहा था उस समय उदास हो रहा था कि शायद ये मैं काम कर ही नहीं पाऊंगी इस वजह से, तो होगा इसका आंसर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तोत्तो चान किसे अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी? यासुकी चान को, चौकीदार को, माँ को, या बहन को? तोत्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती है, आंसर होगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यासुकी चान के मन में क्या था? घमंड, लालच, उत्साह, या फिर द्वेष? तो उसके अंदर तो उत्साह था, यही इसी कारण तो वो चढ़ा पा रही थी उसे, तो आंसर होगा ग। नेक्स्ट दे रखा है, यासुकी चान छप्पर से क्या घसीट लाई? बांस, सीढ़ी, या रस्सी? तो जो घसीट के लाई थी वो सीढ़ी घसीट के लाई थी, तो आंसर होगा इसका ख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चांद को यासुकी चान किस ओर ले गई? नदी के किनारे, पेड़ की पानी की ओर, पेड़ की ओर या तालाब की ओर? तो पेड़ की ओर ले गई थी, आंसर होगा गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यासुकी चान किससे छप्पर की ओर भागी? कुम्हार के छप्पर की ओर, या फिर मजदूर के, या माली के, या फिर चौकीदार? किसके छप्पर की ओर? चौकीदार के छप्पर की ओर भागी थी वो। छप्पर वहाँ, क्योंकि वहाँ से उसे सीढ़ी लेनी थी, तो आंसर होगा घा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यासुकी चान के लिए तो चान खतरा क्यों उठा रही थी? उसे पूरा बाजार घुमाना चाहती थी, उससे पैसे लेना चाहती थी, लाचार यासुकी चान को द्विशाखा का आनंद देना चाहती थी, या अपना प्रण पूरा करना चाहती थी? तो वो लाचार यासुकी चान को द्विशाखा पर उसका आनंद देना चाहती थी, इसी कारण वो ये कार्य कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी तेज धूप में उन्हें कौन बचा रहा था? पेड़ की छाया, बादल के एक टुकड़े की छाया, तो चान की छाया, छाता, या फिर बारिश का मौसम बन गया? तो जो था बादल का जो टुकड़ा था, उसी की छाया ने उसने बचा रखा था, आंसर होगा खा। दोनों के द्विशाखा पर पहुंचने पर क्या हुआ? यासुकी चान ने तो चान को धन्यवाद दिया, तो चान ने यासुकी चान का स्वागत किया, या दोनों हंसने लगे, या दोनों बतियाने लगे? तो इसका जो आंसर होगा वो दोनों, वो उन्होंने स्वागत करा था, तो आंसर होगा इसका ख, कि तो चान ने यासुकी चान का स्वागत किया, आंसर होगा ख। इस प्रकार से आपके ये 30 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो गए। और बाकी जो चैप्टर्स की वीडियो के लिए, अगर पहले वीडियोस देखने चैप्टर के MCQ वाले, तो मेरे प्लेलिस्ट में चले जाएं, और अगर आगे वाले आने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चैनल को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।